नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ एक बड़ा अपडेट इस समय कश्मीर के त्राल इलाके से आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। 5 से 7 किलो तक आईईडी जो है वो रिकवर की गई है। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ कश्मीर से हमारे संवाददाता शबीर खान भी जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। शबीर, क्या खबर आई है? सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। त्राल इलाके में लगातार अटैक्स की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही थी, अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा। अभी क्या अपडेट जो है वो किस प्रकार आ रहा है? बिल्कुल रजत, जैसे कि आपने बात की है, ये जनूबी कश्मीर का जिला पुलवामा का त्राल इलाका है। पर्टिकुलर अगर हम उस जगह का नाम आपको बता दें, साइमू इलाका है, जहां पर अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है और बताया जा रहा है कि 5 से लेकर 6 केजी के आसपास एक आईईडी रिकवर हुई है, बड़े हादसे को टाल दिया है। रजत, आपको बता दें, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है। इसी महीने की अगर हम बात करेंगे, और ये कम से कम 4th आईईडी रिकवर हुई है। इससे पहले भी ही से ही अवंतीपोरा और पुलवामा के आउटस्कर्ट्स में 2 आईईडीज बरामद हुए हैं। अगर देखा जाए कि पिछले ही हफ्ते श्रीनगर के छानपुरा इलाके में भी एक 10 से लेकर 11 केजी के आसपास एक आईईडी रिकवर हुई है। आज एक बार फिर जो है त्राल इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ ने एक आईईडी रिकवर की है, जो बताया जा रहा है कि वो एक बहुत बड़े हादसे को टाल दिया है। जी रजत। जी शबीर, हमने देखा त्राल इलाके में जिस तरह से कुछ दिन पहले एक हमला भी किया गया। राकेश पंडिता जी जो हैं उन्हें जो है वो मारा गया और लगातार अटैक्स जो है वहां पर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था। इन इलाकों में क्या गतिविधियां जो हैं वो आतंकी एक बार फिर से वहां पर बढ़ा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में हमने शांति जरूर देखी, अब फिर से जो गतिविधियां तेज हो रही हैं, किस तरह से अब सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल रजत, जैसे कि आपने बात की, अगर देखा जाए कि कल भी एक त्राल के बस स्टैंड में एक ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 7 लोग जख्मी हुए हैं। और आपको बता दें कि आपने जो राकेश पंडिता की बात की है, जो हाल ही हम मिलिटेंट के हमले में उसको मारा गया है। और लगातार जो मिलिटेंसी की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल रहा है त्राल इलाके में, कहीं ना कहीं एक चिंता का विशेष है। क्योंकि अगर देखा जाए कि कभी काउंसलर्स के ऊपर, कभी आम सिविलियंस के ऊपर, कभी आईईडीज को करना, ये खतरे की घंटी है। और मिलिटेंट्स जो है वो अपना दबदबा फिर एक बार फिर से कायम करना चाहते हैं त्राल के इलाके में। और अब देखा जाए कि जाकिर मूसा की अगर हम बात करेंगे, बुरहान वानी की बात करेंगे, कई टॉप कमांडर जो त्राल इलाके से ही ताल्लुक रखते थे, और जब से सिक्योरिटी फोर्स ने उनको मुख्तलिफ एनकाउंटर्स के दौरान एलिमिनेट किया है, तब से मिलिटेंट्स की गतिविधियों में थोड़ा कमी देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर मिलिटेंट्स की अगर देखा जाए कि वो फिर से त्राल इलाके को जो है वहां पे अपना डर कायम करना चाहते, लेकिन इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ लगातार ऐसे हमलों को नाकाम बनाती है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें, 24/7 जो है सिक्योरिटी एजेंसी मुतहरिक है हर एक चैलेंज से निपटने के लिए। रजत, एक और बात से मैं आपको आगाह करूं, अगर देखा जाए कि वेपन स्मगलिंग की आजकल का जो देखने को मिल रहा है। अगर आपको याद होगा, राजौरी इलाके में भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी ने हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है, जिसमें पिस्टल, AK-47 के साथ साथ दीगर असला गोला बारूद मिला है। और कहीं ना कहीं उसमें जो ऑफिसर्स का कहना है कि ये वेपन जो है घाटी की तरफ उनको सप्लाई करना था, लेकिन सिक्योरिटी की बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने उस वेपन को रिकवर किया है। और एक और आपको बता दें कि काजीगुंड लवरमुंडा इलाके में एक डंपर से भी सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें AK-56 के 2 राइफल मैगजीन और 9 ग्रेनेड्स के साथ साथ दीगर असला गोला बारूद मिला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जो गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की गतिविधियों में अगर देखा जाए थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हर एक जगह पे अलर्ट है 24/7। जी रजत। जी शबीर, अब जिस तरह से पॉलिटिकल किलिंग्स लगातार हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका भी एक अलग रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो छोड़कर राकेश पंडिता निकले थे, या कई सारे ऐसे लोग जो हैं उनको ज्यादा तवज्जो जो है वो दी जानी चाहिए सिक्योरिटी के मामले में अगर बात करें। या फिर जितने भी लोग जिनको सिक्योरिटी दी गई है, तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि बिना PSOs के या बिना सिक्योरिटी के वो कहीं ना जाएं। IGP कश्मीर द्वारा भी आदेश दिया गया। किस तरह की अब वहां पर देखने को मिल रही है गतिविधियां, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी वहां पर रिस्टोर की जाए?
देखिए रजत, जैसे कि आपने बात की है हाल ही दिनों में राकेश पंडिता पे जो हमला हुआ है जिसमें वो जान बहक हुआ है, कहीं ना कहीं आईजी कश्मीर की तरफ से भी एक बयान आया है और उसमें कहा गया है कि राकेश पंडिता को ऑलरेडी पीएसओज दिए गए हैं, लेकिन उनको छोड़कर वो त्राल पहुंचे, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट पेश आया है। लगातार अगर देखा जाए कि हायर ऑफिशियल्स ये हमेशा कहते हैं जिन लोगों को सिक्योरिटी मिली है उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो सिक्योरिटी के बगैर कोई मूवमेंट ना करे, और जो दीगर लीडर्स है उनको भी कहा गया है अगर उनको मूवमेंट करने की ज़रूरत है तो पहले कंसर्न पुलिस स्टेशन या दीगर उनके जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनसे संपर्क करके तभी वो मूवमेंट कर सकते हैं। और पॉलिटिकल गतिविधियों की आपने बात की है, अगर देखा जाए कि कश्मीर घाटी में आज के डेट में अगर देखा जाए बहुत सारा जो है विकास का काम चल रहा है, कभी रोड्स को लेके, कभी ये चीज़ को लेके, मेरे कहने का मतलब डेवलपमेंट को लेके अभी जो विकास चल रहा है वो स्मूथली चल रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि पॉलिटिकल जो गतिविधियां है वो धीरे धीरे बहाल हो रही है। तभी अगर देखा जाए कि जो मिलिटेंट्स है वो उन गतिविधियों को रोक लगाने के लिए अपना डर कायम करना चाहते थे। जी जी रजत। जी। शबीर, अगर ये आईडी की बात करें तो क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? किस तरह की तफ्तीश हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि 5 से 7 किलो आईडी जो है वो एक बड़े हमले को अंजाम जो है वो दिया जा सकता था। क्या ये आईडी जो रिकवर हुई है इसके पीछे के सूत्रों की कुछ जानकारी मिली है कि कहाँ से ये आईडी जो है वो तराल के इलाके में पहुंची और किस तरह का हमला जो है वो आतंकी प्लान कर रहे थे? बिल्कुल रजत, अगर देखा जाए कि साउथ कश्मीर में मैंने पहले ही बता दिया है कि पिछले दिनों से लगातार आईडीज बरामद हो रही है, और कहीं ना कहीं ये चैलेंज देखने को मिल रहा है कि आए रोज ऐसे आईडीज बरामद होती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे वो अलर्ट है, अगर वो अलर्ट नहीं होते तो बहुत बड़े हादसा पेश आ सकते हैं जिसके वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी देखा जाए कि जो अभी साइमो इलाके से ये आईडी रिकवर हुई है, फिलहाल वहाँ बीडीएस स्पॉट पे पहुंचे, उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। अभी उस पे जो है कोई और खबर सामने निकल कर नहीं आई है। अलबत्ता कहीं ना कहीं आपको बता दे, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ लगातार जो है चाहे कोविड की रिलेटेड बात करेंगे या दीगर जो है चीज रिलेटेड बात करेंगे, वो अलर्ट है। जी जी रजत। जी, धन्यवाद शबीर, और लगातार इस पर नज़र बनाए रखिए। कुछ और अपडेट हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। तो एक बड़ा अपडेट इस समय हमारे साथ हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर खान जो है वो साझा कर रहे थे कि त्राल इलाके में 5 से 7 किलो जो आईडी है वो रिकवर की गई है और बड़ा हमले को अंजाम देने की साजिश जो है उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम किया है। हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियां त्राल में बढ़ी हैं, पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है, वो पूरी तरह से इसी मंसूबे से काम आगे कर रही है कि तराल हो या पूरे कश्मीर में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि जो है उससे कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। लगातार इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए TNN एक्सप्लेन्ड और द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।